बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज की टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह चार्जर से रिलेटेड है कि जब भी हमारे घर में चार्जर पड़े होते हैं, हम इससे मोबाइल चार्ज करते हैं या इससे हमारी वॉच भी चार्ज होती है। तो इस तरह से हमारे चार्जर जो हैं वो इस तरह पड़े पड़े भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। इस तरह से हमें इनको साफ़ करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसकी केबल जो होती है इनको इस पे बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है वो जम जाती है। इसकी ऐसी टिप बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने क्या करना है, आपने कोई भी टूथपेस्ट ले लेना है। मेरे पास है कोलगेट। तो कोलगेट को मैंने इस तरह, आप रुई पे भी लगा सकते हैं, आप टिशू पे भी लगा सकते हैं। तो इस तरह आपने लगा के इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है। तो ये देखें कितनी इससे गर्द जो है जमी हुई, कितनी मैल है वो सारी उतर गई है। और मैंने इस तरह से इसके ऊपर से 2-3 बार लगा के इस तरह से वक्फे वक्फे से लगा के इसको साफ़ किया है। तो इस तरह से जो सारा जो चार्जर है वो साफ़ हो जाएगा और इसकी जो केबल है वो भी साफ़ हो जाएगी। तो इस तरह से आपने इसको बार बार 2-3 दफ़ा अच्छी तरह से साफ़ करना है। तो ये देखें आपका जो चार्जर है बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। बाज़ दफ़ा हम इसे सफ़र में जाते हैं तो इसे साथ लेके जाते हैं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत होती है। हमने मोबाइल चार्ज करना होता है और इसको साथ लेके जाना लाजमी होता है। तो हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गंदा चार्जर हो तो इस दफ़ा इसलिए हमें इससे बहुत ज़्यादा जो है वो घिन आती है। तो आपने इसको लाजमी साफ़ करना है। इस तरह से ये देखें मैंने 2-3 दफ़ा इसको साफ़ किया है, बहुत ही नीट और क्लीन हो गया है। और बहुत ज़्यादा जो है रुई पे जो मैल लगी हुई है। तो टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह लहसुन से रिलेटेड है कि जब भी हम इमाम दस्ते में अपना लहसुन वगैरह कूटते हैं या इसको पीसते हैं तो हमारा इमाम दस्ता हमें वॉश करना पड़ता है। तो आज मैं इसकी ऐसी टिप बताऊंगी आपको जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपको ना तो अपना इमाम दस्ता वॉश करने की ज़रूरत पड़ेगी, आप जल्दी जल्दी से इसको कूट के अपने सालन में भी ऐड कर लेंगे। इस तरह से आप इस रैपर को जो है उठा के फेंक देंगे। इस तरह से आपने जब भी हमारे घर में इस तरह के बिस्किट के या कोई निम्को के या किस तरह के लेस के पापड़ लेके पैकेट लेके आते हैं तो वो खाली होते हैं, आपने इस तरह इसके ऊपर से इस तरह से आपने इसको कूट लेना है। और कूटने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से पीस लेना है। ये देखें आपका ना तो इमाम दस्ता जो गंदा होगा और ना ही आपको इसको वॉश करना पड़ेगा। तो आप इस तरह से इसको बारीक पीस के तो अपने सालन में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सब्ज़ी में ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो इस तरह से आपका जो है लहसुन है वो बिल्कुल बारीक भी हो जाएगा और आपको सब्ज़ी में डालने के लिए जो है वो इतना ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह से मैच बॉक्स से रिलेटेड है। जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो हमें इस तरह मैच बॉक्स की ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन फिर भी हमें इस तरह से इसको बाज़ का हमारे किचन में बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है, हमें बहुत ज़्यादा उलझन होती है। इस वजह से हमने इसको क्या करना है कि आपने ले लेनी है डबल टेप, और डबल टेप लेके आपने इस तरह एक मैच बॉक्स पे लगा लेनी है और दूसरे को इसके ऊपर रख देना है। इस तरह से आपके दो जो मैच बॉक्स हैं वो इस तरह से तैयार हो जाएंगे। एक आपका बड़ा होना चाहिए और एक आपका खाली। इस तरह से मैं आपको बताऊंगी कि आपने फिर इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। जब आप किचन में काम कर रहे हैं तो फिर आपने इसको इस तरह से जब भी आप किचन को चूल्हे को जलाएंगे तो आपका जो खाली मैच बॉक्स होगा आप उसको जो आप इसको जलाएंगे तो फिर उसको नीचे नहीं फेंकेंगे। जलाने के बाद आप नीचे वाली इसकी जो मैच बॉक्स है खाली उसमें आप इसको रख देंगे। इस तरह से आपके किचन में कोई भी मैस जो है वो क्रिएट नहीं होगा और आप आसानी से जो है अपना काम कर सकेंगे। इस तरह से आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही ज़्यादा आपको सफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो टिप नंबर मेरी 4 जो है वो इस तरह आटे से रिलेटेड है कि आटा तो तकरीबन गूंद ही लेते हैं सब, लेकिन जो नई नई बच्चियां होती हैं जो काम स्टार्ट कर रही होती हैं यानी काम सीख रही होती हैं उनको पेड़ा बनाना नहीं आता और वो पेड़ा बनाना उनके लिए मुश्किल होता है। तो इसके किस तरह से उसने पेड़ा बनाना है कि आपने ले लेना है एक गिलास और इस तरह आपने बच्ची इस तरह से उसको प्लेट में रख लेना है और फिर एक गिलास की मदद से इस तरह से पेड़ा बनाना है। और इस तरह से आपका बहुत ही अच्छे से पेड़ा बन जाएगा और फिर आप इसको उठा के आसानी से है
बेलन के ऊपर रख के आप रोटी बना सकते हैं। तो ये कितनी ही आसान सी टिप है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही पसंद आई होगी। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। ये बिल्कुल टिप वो जो है वो बिल्कुल नई सीखने वाली बच्चियों के लिए है। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।